मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पर एस्ट्रो वास्तु के सभी व्यूअर्स को पंडित विजय शंकर शुक्ल स्वागत के साथ हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सादर नमन करता है। आज के शीर्षक मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा शुरू करने के पहले श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वेलकम व्यूअर्स, मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवाच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। एकादशी की विवेचना संक्षेप में। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, महीने के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी, इस तरह महीने में 2 एकादशी और साल भर में 24 एकादशी, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा नामानुसार अलग अलग पूर्ण फल प्रदाता है। मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की महाशक्ति माता उत्पन्ना प्रकट हुई, इसलिए इस एकादशी तिथि को उनके नाम उत्पन्ना एकादशी से जाना जाता है। प्रेम से बोलो माता एकादशी की जय। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु सत्य और धर्म के आधार और जगत पिता परमात्मा हैं। सृष्टि के संचालन का कार्य देखते हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता है। सभी मानव भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूजा पाठ, भजन कीर्तन, योग साधना, हवन यज्ञ, वैदिक कर्मकांड और व्रत बड़ी श्रद्धा से लीन रहते हैं। परंतु एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और अधिक पुण्य फलदायी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। उसके पितृ और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। व्रत का संपूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब व्रत के घटक नियम और संयम का पूर्णतः पालन हो और उसकी महिमा और कथा का ज्ञान हो। तो आइए ध्यानपूर्वक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, मुरदानव नामक राक्षस ने भगवान विष्णु को उस समय हानि पहुंचाने की कोशिश की जब वे योग निद्रा में थे, लेकिन भगवान विष्णु के मन की 11वीं इंद्रियों से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। मुरदानव उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे विवाह करना चाहता था। वह स्त्री, जिसे अब एकादशी के नाम से जाना जाता है,
सहमत हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि मुरदानव को उसे युद्ध में हराना होगा। राक्षस सहमत हो गया। एकादशी ने बहादुरी से युद्ध किया और उसे हरा दिया। जब भगवान विष्णु उठे तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ था और एकादशी के साहस से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम एकादशी रखा और उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे, जिस दिन एकादशी ने राक्षस को हराया था, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।